24 नवंबर 1971 अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक आम सा आदमी एक फ्लाइट में चढ़ता है। उसने ब्लैक सूट पहना था, सनग्लासेस लगाए हुए थे और हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस था। उसने अपना नाम लिखवाया डैन कूपर। ये आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 में चढ़ा। ये एक शॉर्ट फ्लाइट थी जो कि पोर्टलैंड से सिएटल तक जाती थी। सब नॉर्मल लग रहा था जब तक उसने एयर होस्टेस को एक नोट नहीं दिया। एयर होस्टेस ने पहले उस नोट को इग्नोर किया, समझी कि शायद फ्लर्टिंग कर रहा है। लेकिन फिर कूपर ने धीरे से बोला, मैम आपको ये नोट पढ़ना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। एयर होस्टेस का रंग उड़ गया। उसने जब नोट पढ़ा तो उसमें लिखा था, मुझे $2 लाख, 4 पैराशूट्स और जैसे ही हम सिएटल तक पहुंच जाएं सब कुछ रेडी होना चाहिए। अगर पुलिस को बताया तो प्लेन उड़ा दूंगा। एफबीआई ने डैन कूपर की डिमांड मान ली। जब प्लेन सिएटल में लैंड हुआ, पैसा और पैराशूट्स रेडी थे। कूपर ने 36 पैसेंजर्स को छोड़ दिया लेकिन क्रू को साथ रखा। फिर कूपर ने प्लेन को एक नई फ्लाइट के लिए फोर्स किया, सिएटल से मेक्सिको तक। लेकिन ये प्लेन कभी मेक्सिको नहीं गया। उड़ान के बीच रात के अंधेरे में जब प्लेन एक रिमोट जंगल के ऊपर था, कूपर ने प्लेन के रेयर स्टेयर्स ओपन करवाए और फिर उसने एक पैराशूट पहना और प्लेन से जंप कर दिया। ना किसी ने उसे गिरते हुए देखा, ना कभी उसकी बॉडी मिली, ना पैसा और ना ही क्लू। ये सब देखकर दुनिया दंग रह गई। एफबीआई ने सालों तक इन्वेस्टिगेशन की, हंड्रेड्स ऑफ सस्पेक्ट्स बट नो प्रूफ। सिर्फ कुछ पुराने नोट के टुकड़े जंगल में मिले, बाकी कुछ नहीं मिला। दुनिया आज भी पूछती है, क्या डीबी कूपर जिंदा है? क्या वो मर गया जंगल के किसी कोने में? ये दुनिया का सबसे पुराना अनसॉल्व्ड हाईजैकिंग केस है। सो दोस्तों, ये थी असली कहानी डीबी कूपर के बारे में। अगर आपको ऐसी ही रियल कहानियाँ पसंद हैं तो डीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे ही नए सच के साथ।